आज हम देखेंगे क्या सिमिलैरिटी है शैतान में और रावण में, और हमको उससे क्या सीख लेनी है। क्या ये जो त्योहार आते हैं ये जस्ट आते हैं हमको रिफ़्रेश करने के लिए, या हमारी अक्ल को रिफ़्रेश करने के लिए आते हैं कि हम उससे कुछ सीख लें, और अगर कुछ गलतियां हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं तो उसे हम सुधारें। जैसे फूल के ऊपर पानी मारा जाता है ताकि वो तरोताज़ा हो जाए, वैसे त्योहारों का भी यही काम है कि वो हमारी अक्ल के ऊपर ज्ञान का पानी और इल्म की बूंदें डालते हैं ताकि हमारा जो जिंदगी जीने का तरीका है वो बेहतर हो सके और जो गलतियां हो रही हैं वो सुधर सकें। तो देखिए, ये जो रावण था ये शिव का बहुत बड़ा उपासक था, मतलब उसको उपासना में आप बहुत अव्वल दर्जे पे रखेंगे। उसी तरीके से जो शैतान था वो भी बहुत इबादत गुजार था। उसकी इबादत के अगर इबादत को बयां किया जाए तो बयां नहीं किया जा सकता किस लेवल की इबादत वो करता था। वो और इबादत किसकी कर रहा है? अल्लाह की। और वो रावण जो है वो निराकार शिव की उपासना कर रहे हैं, शिव निराकार की उपासना कर रहे हैं। तो उससे खुश होकर के जब आप इतनी उपासना करोगे तो उससे खुश होकर के, और जब आप निराकार की उपासना कर रहे हो, अल्लाह ताला भी नुक्ता-ए नूर है, शिव भी निराकार है, निराकार की जब आप उपासना करोगे तो आप किसी चीज को तब पसंद करते हो जब आपके अंदर वो चीज मौजूद होती है। तो निराकार की उपासना करने के लिए आपको भी निराकार बनना पड़ता है, और उस नुक्ता-ए नूर की इबादत करने के लिए, रूहों के रब की इबादत करने के लिए आपको भी रूह में उतरना पड़ता है। तो इन लोगों ने जब इबादत की, जब उपासना की, तो ये लोग अपनी सोल कॉन्शियसनेस स्टेज में थे, अपनी आत्मिक स्थिति में थे, अपनी रूहानियत में मौजूद थे। मगर और जब इन्होंने इतनी इबादत की, इतनी उपासना की, तो गिफ्ट के तौर पे क्या मिला इनको? ताकत मिली, इल्म मिला, बहुत कुछ मिला, मगर ये संभाल नहीं पाए। इनको क्यों नहीं संभाल पाए ये? क्योंकि वो जो चीजें मिली थी वो रूहानियत में मौजूद होकर, आत्मिक स्थिति में मौजूद होकर के मिली थी, मगर ये लोग अपने उस कंडीशन को नहीं बरकरार रख पाए। ये लोग बॉडी में उतर आए। ये लोग मतलब ये एक ही बात हो रही है, नाम सिर्फ बदला हुआ है, वो बॉडी में उतर गए। ये इल्म जो होता है, ये ज्ञान जो होता है, इसको रोशनी से एनलाइटमेंट कहा जाता है, इसको रोशनी से इंडिकेट किया जाता है। वही रोशनी, वही नूर और वही ज्योति अगर यहाँ मौजूद रहे तो आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाती है, जब तक आप उसको रूह में रखे हो, आत्मा में रखे हो। अगर वो आपके देह में उतर जाती है तो वो आपको ही आग लगा देती है। इसीलिए रावण को आग लगाया जाता है। क्यों? उसकी नॉलेज ही, उसका ज्ञान ही अहंकार में बदल गया। रावण की क्या चीज बताई जाती है? 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और ये सारी चीजें शैतान में भी मौजूद होती हैं। क्यों? क्योंकि उसने भी अपनी फॉर्म चेंज कर दी थी, वो अपनी इस फॉर्म को बरकरार नहीं रख पाया। उसको वरदान, उसको दुआ तो मिली, मगर वो उस दुआ और उस वरदान को बरकरार नहीं रख पाया, क्योंकि वो जिस स्टेज में उसको मिली थी उस स्टेज से वो नीचे आ गया। और इसीलिए क्या कहा था शैतान ने कि जो मेरे साथ हुआ, मैंने तो आपकी इतनी इबादत की, अब जो मेरे साथ हुआ है मैं बाकी बंदों को भी ऐसे ही बहकाऊंगा। और उसने वही किया। उस कैसे आदम अलैहिस्सलाम भी जन्नत से बाहर निकाले गए। क्यों? क्योंकि उनको भी बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई। तो रावण भी क्या हुआ? बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर के सब कुछ बर्बाद कर बैठा। इसीलिए उसकी इतनी बड़ी भव्य उसको बनाया जाता है जलाने के लिए, दिखाने के लिए कि कितना अभिमान था इसके अंदर, इतना ज्ञानी, अति ज्ञानी, परंतु श्रेष्ठ अभिमान, श्रेष्ठ बुराइयां। नॉलेज अगर आप पॉजिटिव के लिए यूज करो तो बेहतरीन है, और नॉलेज पॉजिटिव के लिए तभी यूज होती है जब आप अपनी रूहानियत में होते हो, अपनी आत्मिक स्थिति में होते हो। और वही अगर आप देह अभिमान में आ जाते हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, जिस्म में आ जाते हो, तो वो आपको बर्बाद कर देती है। ये चीज हमको सीख लेनी है कि हमारे अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब दशहरा आता है उसके पहले नवरात्रि आती है। नवरात्रि में रखे जाते हैं व्रत, और हर व्रत आपको आपके जिस्म पे कमांड दिलाता है।
उसी तरीके से रमजान आता है, रमजान में रखे जाते हैं रोजे, रोजे भी आपको आपके जिस्म पे कमांड दिलाता है। ये दोनों जगह बॉडी पे कमांड की जाती है। बॉडी पे कमांड इसलिए की जाती है ताकि आपकी ये सोल, ये आत्मा जो है ये रोशन हो सके। और उसके बाद ही आग लगाई जाती है, उसको 9 दिन के बाद आग लगाई जाती है। जब आप अपनी बॉडी के ऊपर कमांड कर लेते हो और अपने कर्मेंद्रियों को और अपनी जो नफ्स है उसे कंट्रोल कर लेते हो, तो फिर आपकी रूह रोशन हो जाती है। आपके अंदर का जो अभिमान होता है, जितनी भी बुराइयां आपके अंदर होती हैं वो सब जल जाती हैं। तो ये एनलाइटमेंट का काम करती है। और जब ये एनलाइटमेंट पे आ जाती है तो उस चीज को बचाए रखना बहुत जरूरी होता है। किसी चीज को पा लेना बड़ी बात नहीं है, पाने के बाद उसे संभाल लेना ये बड़ी बात है। उन लोगों ने पाया मगर पाने के बाद वो संभाल नहीं पाए, संभालना बहुत जरूरी होता है। तो इसी तरीके से हमको भी अपनी जिंदगी को संभालना है और अपने लिए वो शिव की उपासना करते करते शव में उतर गया, वो शैतान जो है वो अल्लाह की इबादत करते करते तन में उतर गया और दोनों लोग गिर गए। क्या ऐसी गलती हमसे तो नहीं हो रही है? हो रही है तो आज ही उसको सही करिए, क्योंकि ये किसी एक की बात नहीं हो रही है। जब शैतान की या रावण की बात की जा रही है ना, तो ये एक सोच है, ये सोच है एक जो मोस्टली इंसानों में मौजूद है, हर किसी में मौजूद होती है। एक अच्छी सोच होती है, एक बुरी सोच होती है। आप जिस सोच को बढ़ावा दोगे वैसे ही आपका किरदार बनता जाएगा, वैसे ही आपके कर्म बनते जाएंगे, वैसे ही आपकी जिंदगी बनती जाएगी। तो अपने आप को जज करिए, अपने आप को टेस्ट करिए, अपने आप को कंट्रोल करिए और अपने आप को बेहतरीन बनाइए इससे सीख लेकर के।